नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में फिर से रूबरू होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आज इस वीडियो में बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन हम जानने वाले हैं जो सोलर ग्रुप प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग इशू के ऊपर में है। जैसे हम सभी को पता है कि फ़िलहाल में प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हम फंडिंग को कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में जब हम निवेश करते हैं तो हमारे क्या मोटो होते हैं उस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हर किसी का मोटो तो यही होता है कि फाइनेंस से रिगार्डिंग कि हमें वेल्थ जनरेट करने का अगर मौका अच्छी तरीके से मिलता है या हमें आर्थिक स्वतंत्रता अगर प्राप्त होती है अगर किसी प्रोजेक्ट में हम निवेश करते हैं, तो ये भी जनरल टेंडेंसी है लोगों की कि वो ये सोचते हैं कि फाइनेंस से रिगार्डिंग हमें अपडेशन मिलता रहे या हमारी वेल्थ जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। तो इस रिगार्डिंग भी बहुत सारे लोग नए नए प्रोजेक्टों में निवेश करते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली है, अगर पर्यावरण को अच्छा रखने का काम भी उस प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर हो रहा है, जिसके माध्यम से इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री हो सकता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है फ़िलहाल के दौर में जो हम प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ में अगर वो प्रोजेक्ट एजुकेशन के ऊपर में बेस्ड है या हो सकता है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग सेमिनार्स होते हो या प्रेजेंटेशन जो नए नए इंजीनियर्स हैं उनको दिखाया जाता है, या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर एजुकेशन सेक्टर में भी अगर उस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग कुछ बातें अगर हो रही है तो ये भी फ़िलहाल में बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम सभी के लिए यहाँ पे हो सकती है। तो ये तीनों ही चीज़ें फ़िलहाल में दोस्तों सोलर ग्रुप प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छे पैमाने पर हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। यानी जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि आर्थिक स्वतंत्रता, साथ ही साथ में पर्यावरण को अच्छा रखने का काम, और साथ ही साथ में शिक्षा क्षेत्र में जिस प्रोजेक्ट का अभी फ़िलहाल में बहुत अच्छी तरीके से अपडेशन चालू है या बहुत अच्छी तरीके से काम शुरू है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में ही, यानी उस प्रोजेक्ट का नाम जो सोलर ग्रुप है, तो ये पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट में फ़िलहाल में दोस्तों बहुत ही बड़ा हमें दिख रहा है। यानी दिन ब दिन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो कोई भी निवेशक है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है वो तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों फ़िलहाल ही में 31 मई 2023 को फ़िलहाल में दुनिया की जो एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जिसे हम इक्वाडोर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जो एक बहुत ही फेमस हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सोलर ग्रुप के हमारे जो डेलीगेट्स थे उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को विज़िट की और उस यूनिवर्सिटी में स्लेवेंका टेक्नोलॉजी के बारे में जो कोई इंजीनियर्स वहाँ पे पढ़ते थे, साथ ही साथ में जो प्रोफेसर्स थे और साथ ही साथ डीन ऑफ यूनिवर्सिटी थे, उन सभी को इस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई। मुझे यहाँ पे बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों कि हमारे प्रोजेक्ट के जो रेसर प्रोडक्शन कॉरपोरेशन के जो हेड है जिनका नाम है एंड्रयू लोबो, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी में जो कोई प्रोफेसर्स थे, डीन ऑफ यूनिवर्सिटी थे, साथ ही साथ में जो पार्टिसिपेंट जिनको हम छात्र बोल सकते हैं इंजीनियर के, उनके सामने स्लेवेंका टेक्नोलॉजी की पेशकश रखी। बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि उस हॉल में बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। यानी इस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में भी सोलर ग्रुप प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग जो कुछ भी इंफॉर्मेशन पहुँच रही है, तो मुझे ऐसा अंदाज़ा आता है दोस्तों इस चीज़ से कि हमारा प्रोजेक्ट जो है जिसमें हमने निवेश किया है वो एक जनरल प्रोजेक्ट नहीं है। हम बोल सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट ड्रीम कंप्लीट करने वाला प्रोजेक्ट है। आप में से अगर किसी ने कुछ सपने ज़िंदगी में देखे हैं और उसको सपनों को सच करने का अगर आपने कुछ ठाना है, तो मुझे लगता है कि सोलर ग्रुप एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है फ़िलहाल में जो काम कर रहा है 21st सेंचुरी में, जो हर किसी के ड्रीम कंप्लीट करने की पोटेंशियल रखता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसी कंटेंट के ऊपर में काम कर रहा है फ़िलहाल में जिनकी सख्त ज़रूरत हर आदमी को दुनिया में अभी है। साथ ही साथ में दोस्तों जब एंड्रयू लोबो सर उस यूनिवर्सिटी में जो कोई भी पार्टिसिपेंट थे उनको संबोधित जब कर रहे थे, तो उस टाइम में उन्होंने स्लेवेंका टेक्नोलॉजी
क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में भी उनको बताया, और साथ ही साथ में इस टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरीके से व्हीकल में किया जाता है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी वहाँ पे उपस्थित सभी जो छात्र थे, प्रोफेसर थे और डीन थे, उन सभी को डिटेल इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग उन्होंने प्रदान की। और उन्होंने ये भी बताया कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से इको फ्रेंडली है, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट पर्यावरण को शुद्ध रख सकता है और ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है इक्वाडोर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे छात्रों के सामने रखी। आप सभी को पता है दोस्तों कि जो कोई भी इन्वेस्टर है जिन्होंने दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे टुक जिसमें स्लेवेंका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखी गई थी। तो इक्वाडोर यूनिवर्सिटी में भी टुक का डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे दिया गया। साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक कार में किस तरीके से स्लेवेंका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे दिया गया। यानी ये सभी चीज़ें दोस्तों यूनिवर्सिटी में हो रही है जहाँ पे हम ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते हैं और अभी यूनिवर्सिटी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड यानी अपडेट इंफॉर्मेशन छात्रों को देने के लिए तैयार है। यानी ये जो प्रोजेक्ट है इसका पोटेंशियल दिन ब दिन किस लेवल तक बढ़ रहा है, तो ये सभी चीज़ें हमें इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पता चल रही है। एंड्रू लोबो सर जो रिसर्च प्रोडक्शन कॉरपोरेशन के हेड है, उन्होंने बहुत मेहनत ली इस चीज़ के बारे में और बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे उन्होंने इस टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन छात्रों को दी। साथ ही साथ में उन्होंने स्लेवेंका टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स भी वहाँ पे जो उपस्थित छात्र हैं उनके सामने रखे। उन्होंने यह बताया कि ये एयर और साउंड पोल्यूशन को कम करता है। साथ ही साथ में जहाँ पे पेट्रोल व्हीकल के ऊपर में प्रतिबंध लगाए गए हैं जिस भी कंट्री में, तो उस कंट्री में स्लेवेंका टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाई गई इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग अच्छे पैमाने पे हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे भी पेट्रोल बंदी की गई है वहाँ पे वो सभी कंट्रीज़ एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो उसी से रिगार्डिंग अगर हम अपने टेक्नोलॉजी के बारे में अगर सोचते हैं तो स्लेवेंका टेक्नोलॉजी हमेशा से ही एनवायरनमेंट को अच्छा रखने का मोटो लेके ही यहाँ पे चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ऊंचाई पे जहाँ पर आईसी व्हीकल रुक कर चलती है वहाँ पे अगर स्लेवेंका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट वहाँ पे आ सकते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र थे उनके सामने बहुत अच्छे तरीके से रखा। साथ ही साथ में जब वो स्टूडेंट को संबोधित कर रहे थे उस टाइम में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी वहाँ पे किया। एक एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया उन्होंने कि स्टूडेंट को ही उन्होंने मोटर को असेंबल करने के लिए इनवाइट किया या आमंत्रित किया, क्योंकि वो फ्लाइट से जा रहे थे तो उस टाइम में उनको उतना टाइम नहीं मिला असेंबल करने का। लेकिन सबसे खास बात उन्होंने वहाँ पे देखी कि जिन भी स्टूडेंट को उन्होंने वो मोटर असेंबल करने के लिए बुलाया था उन्होंने मात्र 10 मिनट में ही उस मोटर को असेंबल किया। यानी इससे हमें यह पता चलता है कि कितना ईजी वे से हम दूसरों को अच्छे से टीच कर सकते हैं या अच्छे से सिखा सकते हैं। और वहाँ पे जो छात्र जिन्होंने इस मोटर को असेंबल किया वो भी बहुत ही अच्छे या टैलेंटेड होनहार थे। उन्होंने सभी इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे काम किया। एंड्रू लोबो सर ने अपने भाषण में ये भी बताया कि इक्वाडोर यूनिवर्सिटी के छात्र बहुत ही अच्छे हैं, भविष्य में वो बहुत ही अच्छे इंजीनियर साबित हो सकते हैं और बहुत अच्छी तरक्की भी इस माध्यम से यूनिवर्सिटी की हो सकती है। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो वहाँ पे सभी स्टूडेंट ने खड़े होके तालियों की बौछार वहाँ पे की। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। यानी जो कुछ भी चीज़ें सोलर ग्रुप में अपने प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए हो रही है, सही में वो बहुत ही अच्छे लेवल पे काम चल रहा है। और अगर हम तीनों चीज़ों में अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं, फाइनेंस, एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन, तो मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में जो पोटेंशियल है तो उस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल देख के जो कोई भी नए इन्वेस्टर है उन्होंने ये सभी चीज़ें देख के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, अपना डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि आपका फ्यूचर बनाने में अगर ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा काम कर रहा है
तो हर किसी ने ये जानना चाहिए कि किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। यह सच है दोस्तों कि इक्वेडोर यूनिवर्सिटी के जो होनहार छात्र है या जो होशियार छात्र हैं, उन्होंने एक मोटर का डिज़ाइन रेडी किया है। और जब ये एंड्रू लोबो सर का प्रेजेंटेशन वहाँ पे चल रहा था, तो उन्होंने एंड्रू लोबो सर से वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमें अनुमति देते हैं तो स्लेवेंका टेक्नोलॉजी निर्मित ड्यूनो इंडक्शन मोटर, जिसको हम इलेक्ट्रिक मोटर भी कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल हमने जो वाहन या मोटर बनाया है उसमें हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इससे हमें ये बात पता चलती है दोस्तों कि जो इक्वेडोर यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे, उनके माध्यम से जब वो कंपटीशन में इलेक्ट्रिक कार को उतारेंगे तो उस टाइम में जो कुछ भी रिजल्ट हमारे सामने आएंगे तो वो हमारी जीत की कामना यहाँ पे करते हैं। यानी हम ये सोच सकते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को किस ओर लेके जा रहे हैं। यानी दिन ब दिन अगर हम जो कुछ भी अच्छे शिक्षित लोग हैं, जिनके माध्यम से हम अपने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं, तो ये हमें इस माध्यम से यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों, अभी तक की प्रोजेक्ट की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि स्लेवेंका टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन किसी यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन ले रहे इंजीनियरों के सामने, प्रोफेसरों के सामने या डीन ऑफ यूनिवर्सिटी के सामने रखा गया है। यानी हम ये अभी यहाँ पे मान सकते हैं कि जल्द से जल्द हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की ओर फिलहाल में बढ़ रहे हैं। इससे हमें एक बात पता चलती है दोस्तों कि हमारा प्रतिनिधिमंडल न केवल व्यापारिक लोगों के लिए और ना ही संभावित निवेशकों के लिए, बल्कि लैटिन अमेरिका के जो एजुकेटेड लोग हैं और साथ ही साथ में जो भविष्य के इंजीनियर हैं, उनके लिए भी परियोजना को पेश करने में सक्षम है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे साबित होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप किसी को भी अगर इस प्रोजेक्ट में निवेश करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इस लिंक का इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ में अभी तक जिन लोगों ने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग विद दिस प्रोजेक्ट मेरे पास में है, मैं वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके, कुछ नई अपडेट्स लेके, जो मुझे भी बताने के लिए अच्छा लगे और आपको भी सुनने के लिए अच्छा लगे। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू।